हेलो एट क्लास। ये हमारा पार्ट 5 रहेगा बच्चों, जिसमें हम हार्वेस्टिंग मतलब कटाई पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हार्वेस्टिंग में क्या होता है। जब हमारी क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है तो उसको फिर हम काट देते हैं, ठीक है ना। और ये ग्रीन कलर से गोल्डन कलर में, गोल्डन येलो कलर में बदल जाती है, ठीक है। दिस चेंज इन कलर फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन ड्यू टू मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप और राइपनिंग। तो ये ग्रीन से गोल्डन येलो क्यों हुआ? क्योंकि इससे मतलब है कि हमारी जो क्रॉप्स है वो पक चुकी है, राइपनिंग हो चुकी है। और जैसे ही हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है तो वो रेडी हो जाती है उसको कटिंग करने के लिए। कटिंग के बाद उसको फिर इकट्ठा भी करना पड़ेगा। तो जब हम अपनी क्रॉप्स को काट के और इकट्ठा कर लेते हैं, पर ध्यान रखना जो क्रॉप्स है वो मैच्योर होनी चाहिए, मतलब पक्की होनी चाहिए, तो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो the cutting and gathering of the matured food crop is called harvesting. अब in harvesting the crops like wheat or rice are cut close to ground by hand using cutting tool called sickle. अब आपने देखा होगा कि भाई गेहूं की और चावल की जो खेती होती है उसको तो दराते सिक्कल की ज़रूरत पड़ती है। इसको मैनुअल हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जब ध्यान रखना, मैनुअल हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हाथ से काटा जाता है। पर जब भाई खेत बहुत बड़ा हो तो उस केस के अंदर गेहूँ और धान की जो फसल है उस केस में हम यूज़ करते हैं हार्वेस्टर का। एक मशीन होती है हार्वेस्टर, जो कि अभी अगले पेज पे हूँ मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे ही कटाई हो जाएगी ना, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, अब उसका नेक्स्ट स्टेप है थ्रेसिंग। आपने सुना होगा ना, थ्रेसर के पास जाएगा। अब फसल ग्रेन निकालेंगे उससे, क्रॉप से। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। कितनी आसान है भाई वह प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, क्रॉप से बीटिंग मतलब पीट कर उसको उसमें से क्या निकाल लेंगे, ग्रेन निकाल लेंगे, दाने निकाल लेंगे, क्या बोली जाती है, थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग की जाती है किससे? थ्रेसर से, ठीक है ना। तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये, अभी इसमें तो नहीं दिखाया भाई, ये तो शायद अपने गांव में सभी ने या आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। पर आज के टाइम पे एक मशीन आ गई है जो खुद ही काट लेती है और फिर थ्रेसिंग का भी काम कर लेती है, हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेसर का भी काम करती है। उसको कंबाइन बोलते हैं, कंबाइन मशीन। क्या बोलते हैं? कंबाइन, क्योंकि उसमें थ्रेसर भी है और हार्वेस्टर भी है। तो थ्रेस्टर और हार्वेस्टर होता है। पर चलिए उससे पहले हम आपको एक दो चीज़ें और बताते हैं। वो क्या है वो सुनिए। आगे कहता है जैसे ही हम क्रॉप्स को लेके आते हैं और उसमें से ग्रेन निकाल लेते हैं, तो ड्यूरिंग थ्रेसिंग जब हम थ्रेसर पे लेके जाते हैं अपनी फसल को, तो आप देखते हैं कि जो पत्तियां हैं, जो स्टेम है, जो तने हैं, वो उस दाने तो एक साइड में निकल जाते हैं और जो पत्तियां और जो तने हैं वो साइड में दूसरी ओर, है ना, उनके छोटे छोटे पीस निकल के आ जाते हैं। उनको आप हे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हे, जिसको शायद आप तूड़ा भी बोल सकते हो। और इसका फिर यूज़ किया जाता है किसमें? फोडर में। फोडर का मतलब होता है बच्चों चारा, ठीक है ना। किसके लिए? एनिमल के लिए। आप जानते हैं ना ये चीज़ें। जब इन लार्ज फार्म्स द ए मोटराइज मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज आल्सो यूज फॉर थ्रेसिंग प्रोसेस, ये हमने बता दिया। अब मेरी बात सुनो, जो ग्रेन हमने निकाले हैं उस ग्रेन में कई बार क्या होता है, ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग छिलका लगा रहता है, आपने देखा होगा। उसको हम चाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चाफ। देखो ये रहा वो, ये वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, चाफ। तो भाई चाफ ये वो होता है। और हे तो मैंने आपसे बताया था कि जो क्रॉप्स है उसके वही लीव्स और स्टेम के छोटे छोटे टुकड़े वो कई बार क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो उसको उससे अलग करना क्या कहलाया जाता है? विनोइंग। और अपने गाँव में कैसे करते हैं विनोइंग? क्या करेंगे, एक छज्जे से हम क्या करेंगे, छात से क्या करेंगे, हमने ग्रेन को ऊपर से हाइट से नीचे गिराएंगे। तो जो ग्रेन है वो तो हैवी होने की वजह से एक जगह पड़ जाएंगे और भाई जो चाफ है और जो है वो दूसरी ओर चले जाएंगे। तो ये यूज़ किया जाता है, शायद आप जानते भी होंगे। तो ये कंबाइंस थी भाई, ये बता दिया मैंने आपसे, ठीक है ना। अब है हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब जैसे ही भाई काट लिया जाता है तो मैन और वुमेन सेलिब्रेट करते हैं कि भाई काटने का समय आ गया। द स्पेशल फेस्टिवल इंडिया, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है ना, और भी बिहू है। ये बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो इस खुशी में मनाए जाते हैं। जब व्हेन द क्रॉप्स मैच्योर एंड बिकम रेडी टू हार्वेस्टेड, जब हमारी फसल पक जाती है और काटने के लायक हो जाती है तो फिर ये
तैयार बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब जब कट गई फसल तो अब उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। तो कहता है कि जब हम ग्रेन निकाल लेते हैं तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए उसमें धूप लगाते हैं बच्चों। ठीक है ना, स्टोर करने से पहले जो क्रॉप्स है उसको बेटर होता है कि आप उसके थोड़ी देर उसको सूखने दें, उसको थोड़ी धूप लगाएं। ठीक है, जिससे कि उसकी जो अंदर जो नमी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, टू रिड्यूस मॉइस्चर। द फूड ग्रेन्स like wheat obtained by harvesting the crops are dried in sunshine before storing to reduce their moisture। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, मॉइस्चर यदि होगा ना तो उसमें फिर फंगस लग जाएंगी, है ना, और जिससे कि हमारी जो जो ग्रेन है ना खराब हो, जिसे आप अपने गांव की भाषा में सुलसुली भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यदि क्रॉप्स को निकालने के बाद जो गेहूं के जैसे दाने हैं उनको कुछ टाइम के लिए धूप लगानी चाहिए उसको। ठीक है ना, जिससे कि वो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, और मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसमें फंगस या मोल्ड्स जिसे आप बोलते हैं इनका लगने का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, फिर दूसरी बात है, फिर बच्चों फिर इसकी जगह देखनी जाती है कि जहाँ पे आप इसको रख रहे हो वो भी ड्राइड होना चाहिए, गीली जगह नहीं होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक मेटल ड्रम्स बनाते हैं जिसको टंकी बोलते हैं, या फिर बोरियाँ होती हैं, जूट बैग जिसको हम गन्नी बैग्स बोलते हैं, बोरी को हम क्या बोलते हैं, गन्नी बैग्स। ठीक है ना, और कई बार हम क्या करते हैं उसमें सूखी नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं। ठीक है ना, और वैन वीट इज स्टोर्ड एट होम इन आयरन ड्रम्स देन सम ड्राइड नीम लीव्स पुट ऑन इट। जब घर में रखा जाता है तो उसमें कुछ नीम की पत्तियाँ डाल दी जाती हैं। ठीक है ना, ताकि उसको पेस्ट, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अब घर में डालने के बाद कुछ जो गेहूँ बच गया उसको फिर गवर्नमेंट ले लेती है। जैसे गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम है FCI। ये पूछा गया है, FCI की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये गो एजेंसी है, ये क्या करती है, गेहूँ खरीद लेती है या फसल खरीद लेती है बहुत ही बड़े लेवल पे, फिर उनको ये रख लेती है, हर साल खरीदती है ना। अब ये क्या करेंगे, इनको दो तरीके से स्टोर करते हैं, या तो गन्नी बैग्स के अंदर जैसे कि नीचे दिखा रखा है आपको, ये देखिए इतने बड़े लेवल्स पे क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर क्या करेंगे, ग्रेन साइलोस के अंदर इकट्ठे। ग्रेन साइलोस का मतलब क्या है, एक बहुत ही बड़ी टंकी होती है जैसे ये दिखा रखी है, इसके अंदर वीट डाल देते हैं सारे के सारे, फिर इसको बंद कर देते हैं। जैसे वीट चाहिएगा नीचे से होल होता है वहाँ से निकाल लेंगे ये। तो ये तरीका है, ये तरीका है। वैसे बेस्ट होता है साइलोस का, क्योंकि इसमें बाहर से कांटेक्ट पानी का वगैरह का बहुत ना बराबर होता है, इसमें डर लगा रहता है। पर ये भाई ये सुविधाजनक है। ठीक है ना, एक के ऊपर एक कर करके रखा जा सकता है, निकाला जा सकता है, ये सस्ता भी पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपसे बताई गन्नी बैग्स के अंदर। ठीक है ना, अब आ जाइए फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखिए ये तो थे प्लांट से, अब इंसान क्या करेगा, इन अब एनिमल से भी फूड ले लेगा। द फूड प्रोवाइड बाय एनिमल कंसिस्ट ऑफ, अब वो क्या क्या हो सकते हैं, दूध हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, और मीट भी हो सकता है। जो एनिमल से जो हम फूड लेते हैं वो कहता है कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, कहता है कि इनफैक्ट कुछ एनिमल्स के पास ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि प्लांट के पास नहीं होते। ठीक है ना, आगे लिखता है मोस्ट ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ फैट बट इट कंटेन्स वेरी लिटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहता है कि कुछ एनिमल्स तो अपने पास बहुत सारी फैट रखते हैं और थोड़ी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। एनिमल फूड हाउएवर कंटेन मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो इसने तो काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कर दी है एनिमल फूड की, जिसमें इसने कहा है कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, है ना, बहुत सारी मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं, विटामिन्स हो गया, और भाई प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया। तो भाई इतनी सारी चीज़ें एनिमल से मिल रही है। द फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज़ मोर एक्सपेंसिव, पर ये बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है ना, प्लांट की बजाय। द एनिमल विच प्रोवाइड अस फूड आर मेनली टू टाइप्स, एक तो दूध हो गया, मिल्क यील्डिंग एनिमल जिसे दूध से मिलता है, और दूसरा एक मीट और एग वाले। तो दूध वगैरह में तो हम जैसे कि भाई भैंस गाय वगैरह रख लेते हैं,
और भाई मीट और एग चाहिए तो मुर्गे वगैरह इनको रख लेते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, जिसमें अब आपके काऊ, बफेलो, गोट हो गई, ठीक है ना। मिल्क इज़ ए परफेक्ट नेचुरल डाइट। मिल्क एज इट प्रोड्यूस कोल्ड डेयरी प्रोडक्ट लाइक बटर, घी, कर्ड, चीज़ और हाईली न्यूट्रिएंट फूड। मतलब मिल्क बहुत ही बढ़िया है, इसमें घी, फिर दूध, चीज़ वगैरह निकाल दिया जाता है। और बात करें भाई मीट और एग की, तो इसमें आपकी गोट है, सिप है, फिश है बच्चों, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड पोल्ट्री, पोल्ट्री में जैसे आपकी चिकन, हैन, डक ये आ गए। आउट ऑफ दीज गोट, सिप एंड फिश अस मीट, ये हमें मीट दे देती हैं। पोल्ट्री गिव्स हमें क्या देती है, मीट भी दे देती है। पोल्ट्री में जैसे मुर्गी फार्म जैसे वगैरह हुआ, ये हमें मीट भी देती है और अंडे भी देती है ना खाने के लिए, ठीक है ना। इट ऑप्शन फ्रॉम द इंसेक्ट्स कॉल्ड बीज। हनी इज अनदर न्यूट्रिएंट फूड फ्रॉम एनिमल। दूसरा शहद भी है भाई, शहद भी तो एनिमल से निकाला जाता है ना। अब आ जाओ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि कहता है कि दी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। कहता है कि एग्रीकल्चर की एक शाखा है ना, जिसमें हम जानवरों को रखते हैं, है ना, शेल्टर रखते हैं, ब्रेड, उनकी उनकी संख्याएं बढ़ाते हैं, हेल्थ वगैरह पे ध्यान देते हैं, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, है ना। दी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद, जो कि बताएगा भाई कैसे खिलाया जाए, उनको कहाँ रखा जाए, है ना, उनकी उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है ना। ये सब किस में आते हैं भाई, एनिमल हस्बेंड्री। अब उसके प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, द वेरियस प्रैक्टिस नेसेसरी फॉर राइजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पज और द अदर एलिमेंट ऑफ एनिमल आर। पहले तो क्यों है, क्यों बनाई जाती है, ताकि उनको प्रॉपर खाना मिल सके, एनिमल हस्बेंड्री से ये पता लग जाएगा। दूसरा, प्रॉपर शेल्टर मिलेगी। थर्ड, प्रिवेंटेशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीज़, एनिमल हस्बेंड्री में उनकी बीमारियों का काम होगा। फोर्थ, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, और उनकी सही तरह से ब्रीडिंग, मतलब कि प्रॉपर ब्रीडिंग हो जाएगी। फैल ब्रीडिंग का मतलब होता है एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ना, ठीक है ना। मिल्क गिव एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो आर रियर्ड ऑन स्मॉल स्केल इन रूरल होम्स, ठीक है ना। भाई बहुत कम देखने को मिलती है। ऑन ए लार्ज स्केल दे आर रियर्ड इन ए बिग डेयरी फॉर्म। गांव में तो भाई घरों में तो एक ही दो रखते हैं या 3-4 लगा लो, पर बच्चों बात करें डेयरी फार्म्स पे, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। अब आती है भाई फिश एज ए फूड। तो कहते हैं कि भाई जो मछली है वो एक भोजन के रूप में ली जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भाई कहते हैं बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। फिश लीवर ऑयल एक होता है भाई, फिश लीवर ऑयल, ये कहता है कि विटामिन ए और विटामिन डी होता है, और इसका यूज़ भी किया जाता है फिश और लीवर ऑयल का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन डी होता है। और दूसरा होता है बच्चों कोड लीवर ऑयल, ये भी विटामिन ए और डी से होता है, ये भी फिश से लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये था बच्चों फिश एज ए फूड। तो बच्चों ये था अपना लेसन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें मतलब हमने तो एनिमल्स तो इसने बाद में बताया, मेनली तो हमने क्रॉप पे ध्यान देना है, क्योंकि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा क्रॉप का, फिर उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो ये लेसन था इसके बारे में। तो बच्चों इस लेसन को यदि जो पार्ट समझ में नहीं आया वो दोबारा से देखिए, और जो नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हो। और जल्दी ही इस चैप्टर को हम लर्न करके इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए।